हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हो? आप सबका मेरे हिंदी के ग्रामर भाग 2 के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए मैं हिंदी में यण संधि के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मुझे एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब हम चलते हैं आपके लिए यण संधि के लक्षण पर। तो पहले हमें यण संधि का नियम पढ़ना होगा कि यण संधि के नियम में क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस संधि में यदि, देखिए ध्यान से पढ़िए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद अलग स्वर आए तो, यानी कि शुरू में ये वाले शब्द और बाद में अगर इनसे अलग कोई स्वर आए तो ई और बड़ी ई का तो हो जाएगा हमारा यह, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई का तो बन जाएगा हमारा यह वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनके बाद अब हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो दोनों को मिलने के बाद वह हो जाता है। इनमें से अगर कोई भी हमारे शब्द में आता है तो वह हो जाता है तथा ऋषि का र में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है यण संधि का सूत्र। जैसे छोटी ई और बड़ी ई प्लस कोई भी असमान स्वर, तो इन दोनों को के स्वरों के आने से हमारा यह बन जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, छोटा ऊ व बड़ा ऊ प्लस कोई असमान स्वर, तो इन दोनों को मिलाने से हमारा वह बन जाता है। जैसे ऋषि प्लस असमान स्वर, जहाँ रैसे ऋषि आता है उस शब्द में वहाँ हमारा यह ऋषि र में परिवर्तित हो जाता है। अब हमें इन सूत्रों के आधार पर संधियों के विग्रह शब्द भी देखने हैं और हमें किन स्वरों के प्रयोग से यह संधियों के विग्रह हुए हैं और किस शब्द कैसे ये शब्द संधियों को के विग्रह करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला हमारा संधि है अति धन अधिक। अति प्लस अधिक, तो यह हमारा अत्यधिक बन जाएगा। अब हमें देखना है कि यह कौन कौन सी स्वरों के मिलने से यह हमारा अत्यधिक शब्द पूरा हुआ है। छोटी ई प्लस ए, इन दोनों को मिलाकर यह शब्द बनता है। तो इसमें हमारा यह यहाँ पर आया हुआ है, तो ठीक इसी प्रकार इन दोनों को मिलाकर यह प्राप्त हुआ, तो यह हमारा यहाँ पर आया है। तो हमें यह का प्रयोग इस प्रकार
यहाँ करने के लिए दिया गया है। अब हमें देखना है दूसरा स्वर, दूसरा संधि शब्द, संधि विच्छेद। नदी धन अम्बु, नदी धन अम्बु बराबर नदम्बु। नदम्बु शब्द हमें इन दोनों के विग्रह से एक साथ करने पर नदम्बु शब्द मिलता है। अब नदम्बु शब्द में कौन कौन से स्वरों का यूज हुआ है? बड़ी ई प्लस ए बराबर य, इन दोनों को मिलाने से हमें य प्राप्त होता है। य शब्द में य वर्ण मिलता है। और ठीक उसी प्रकार बड़ी ई हमारी यहाँ लगी हुई है, ए प्लस हमारा यहाँ हुआ है, तो इस प्रकार यह नदम्बु शब्द हमारा य का प्रयोग बना है। नद्यम्बु, 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 नद्यम्बु। ठीक है जी। अब हमें देखना है तीसरा संधि विग्रह, अधिधन आदेश, अधि प्लस आदेश। यहाँ हमारा बन जाता है इन दोनों की संधि विग्रह को मिलाकर अध्यादेश। ठीक है। अब अध्यादेश में हमें यह देखना है कि कौन कौन से स्वर को मिलाकर हमें यह अध्यादेश शब्द पूरा हुआ है। छोटी ई प्लस बड़ा आ को मिलाकर हमें, जहाँ हमारा या आ गया वहाँ हमारा आ गया, वहाँ हमारा या बन जाएगा। जैसे कि अध्यादेश। ठीक है। अध्यादेश हमारा यहाँ बन जाएगा। अब देखते हैं हमें चौथा संधि विग्रह, नदीधन आगम, नद्यागम। यह हमारा नद्यागम बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमारी कौन से स्वर यूज हैं? बड़ी ई और आ। इस प्रकार हमारा नद्यागम बन जाएगा। नद्यागम हमारा इस प्रकार बनेगा। ठीक है। अब हमें चलना है 5 नंबर के संधि विग्रह पर, प्रतिधन उपकार। इसका शब्द दोनों को मिलाकर प्रत्युपकार बन जाएगा, प्रत्युपकार बन जाएगा। इसमें हमें कौन कौन से स्वरों को मिलाने से यह यू शब्द प्राप्त हुआ है? छोटी ई और छोटा ऊ, इन दोनों को मिलाने से हमें यू मिलता है। इस प्रकार यू शब्द का प्रयोग हमारा प्रत्युपकार में हो जाता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रतिधन उत्पन्न। प्रतिधन उत्पन्न को इन दोनों को मिलाकर प्रत्यु उत्पन्न, इस तरह यह हमारा शब्द बन जाएगा। इन दोनों के विग्रह को मिलाने से प्रत्यु उत्पन्न शब्द हमें मिल जाएगा। और यह इन दोनों स्वरों के मिलने से हमें यू मिलता है। तो यू हमारा यहाँ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रति उत्पन्न शब्द हमारा इन दोनों स्वरों के मिलने से बनता है। ठीक है। अब अगला संधि विग्रह आता है हमारा वी प्लस उहू। वी प्लस उहू बराबर व्यू, व्यू। यह देखते हैं हम किन स्वरों के मिलने से बनता है। तो यह हमारा छोटी ई बराबर प्लस बड़ा ऊ, तो यू बन जाएगा, यू बड़ा ऊ। ठीक है। यहाँ बड़ा ऊ प्रयोग में हुआ तो यहाँ बड़ा यू बन जाएगा। इस प्रकार व्यू शब्द इन दोनों स्वरों के मेल से यहाँ बनता है। अब हमें आगे देखना, हमारा आगे आता है 8वां संधि विग्रह नारी प्लस उद्धार, नारी प्लस उद्धार। ठीक है। अब इन दोनों विग्रह को मिलाकर, दोनों शब्दों को मिलाकर नार्य उद्धार हो जाएगा, नार्य उद्धार हो जाएगा। बराबर किन शब्दों के स्वरों के मिलने से यह हमारा नार्य उद्धार होता है? बड़ी ई
प्लस छोटा ऊ को मिलाने से हमारा यू शब्द मिलता है। ठीक है, इन दोनों के मेल से हमें यह यू प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नार्य उद्गार इसमें प्रयोग हुआ है, तो यह शब्द हमारा यहाँ पूरा होता है इन स्वरों के मेल से। अगला देखते हैं हम लघु प्लस ऊर्मी। लघु प्लस ऊर्मी, इसका शब्द बनता है लघूर्मी। लघूर्मी किन स्वरों के मिलने से बनता है? बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन दोनों का इस शब्द में प्रयोग हुआ है। ठीक है, लघु ऊर्मी, इसमें दोनों शब्दों स्वरों का मेल हुआ है, तब जाके हमें यह लघूर्मी शब्द प्राप्त हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अधि प्लस एषणा। अधि प्लस एषणा बराबर अध्येषणा बन जाएगा। अध्येषणा हमारा किन स्वरों के मेल से बनता है? छोटी ई बराबर प्लस ए से ए डी, इन दोनों स्वरों को मिलने से हमें ये प्राप्त होता है, ये। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले संधि विग्रह पर। अतिधन ऐश्वर्य। अतिधन ऐश्वर्य, इन दोनों को मिलाने से अत्यैश्वर्य बन जाएगा। अत्यैश्वर्य शब्द हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे जो यूज हुए हुए स्वर हैं वो ये हैं, छोटी ई प्लस ए से आई से ऐनक। तो जब हमारा आई से ऐनक हो जाएगा तो हमारा ये दो मात्राएं इस पे लग जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा अत्यैश्वर्य। ठीक है, अब देखते हैं अगले नंबर का संधि विग्रह शब्द दधि धन ओदन। दधि प्लस ओदन, दध्या देन। दध्यो दध्या देन, दध्या दध्योदन। दध्योदन शब्द यह इन दोनों को मिलाने से इस प्रकार बनता है। इसमें इन दोनों स्वरों को मिलाने से यो प्राप्त होता है, तो यो हमारा यहाँ बीच में शब्द के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अतिधन औदार्य। अतिधन औदार्य, इन दोनों को मिलाने से हमारा अत्योदार्य बन जाएगा। अत्योदार्य शब्द हमारा बन जाएगा। तो यह हमारा होता है इन स्वरों के मेल से, छोटी ई प्लस औ से औरत। इस प्रकार यो प्राप्त होता है हमारा। पहले तो होता हमारा एक मात्रा का यो, अब हमारा दो मात्रा का यो। तो छोटी ई प्लस औ से औरत मिलाने पर यो बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले नंबर का संधि विग्रह शब्द। संधि विग्रह शब्द जैसे वाणी धन औचित्य। वाणी धन औचित्य, अब इन दोनों को मिलाने से वाण्योचित्य इस प्रकार बनता है। इसमें कौन कौन से स्वरों का मेल हुआ है? बड़ी ई और औ से औरत, तो यो स्वर हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा वाण्योचित्य शब्द बनता है। अब देखते हैं हम 15 नंबर का संधि विग्रह शब्द मनुधन अंतर। मनुधन अंतर, इन दोनों को मिलाने से हमारा मनवंतर ऐसे में शब्द मिल जाता है। मनवंतर शब्द मिल जाता है। अब हमें देखना है कि इनमें कौन कौन से स्वरों को यूज किया गया है। छोटा ऊ प्लस ऐसे अनार, तब हमारा वा वर्ण प्राप्त होता है। वा वर्ण प्राप्त होता है। इस प्रकार मनवंतर शब्द में इन दोनों छोटे ऊ और ऐसे अनार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हमें देखना है अगले नंबर का संधि विग्रह शब्द लघु धन आदि। लघवादि, इसमें देखना है यह शब्द हमारा इन दोनों को मिलाने से बनता है लघवादि। अब इसमें देखना है कि कौन से स्वरों के मेल से यह हमारा वा शब्द प्राप्त हुआ है। ए प्लस आ, ए प्लस आ बराबर वा, लघवादि। ठीक है, एक में तो हमारा दोनों छोटा ऊ और
ऐसे अनार, दूसरे में ऐसे अनार प्लस आ से आम। तो इन दोनों स्वरों के मिलने से वा शब्द हमारा बनता है। तो दोनों इस वा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है अगला संधि विच्छेद शब्द अनुधन इति। अनुधन इति, तो इन शब्दों को मिलाकर हमारा अन्विति बन जाएगा। अन्विति शब्द बन जाएगा। अन्विति शब्द में देखते हैं कौन कौन से स्वरों का यूज हुआ है। छोटा ऊ ये रहा, छोटी ई ये रही। तो अन्विति इन दोनों को मिलाकर इस प्रकार छोटा ऊ अनुऊति, अनुऊति, इस प्रकार यह हमारा वी शब्द मिलता है, वी वर्ण मिल जाता है। ठीक है, इस वी का यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है अगला अनुधन ईषण। अनुधन ईषण, इन दोनों संधि विग्रह को मिलाकर अणवीक्षण शब्द में मिल जाता है। यह हमारा छोटा ऊ प्लस बड़ी ई को मिलाकर वी स्वर हमें मिल जाएगा। इस वी का यहाँ पे हमारा प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह संधि यहाँ पूरी हो जाती है। ये यण संधि के संधि विग्रह शब्द, संधि विग्रह भी हैं और संधि विग्रह वाले शब्द भी हैं। और इनको यह भी बताया जाए, इनमें मैंने यह भी बताया है आप सबको कि यह कौन कौन सी मात्रा से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है अगले वाला शब्द संधि विग्रह का प्रबुधन ऐष्णा, प्रवेशना, प्रवेशना। ये शब्द हमारा इन स्वरों के मिलने से बना है। ठीक है, अब हमें देखना है अगला शब्द 20वें नंबर का शब्द संधि विग्रह लघुधन ओष्ठ। लघुधन ओष्ठ, अब हमें देखना है छोटा ऊ ये रहा, ओ हमारा ये रहा। जब हमें दोनों ही दिखाई दे रहे हैं तो हमें फिर क्या करना है, हमें दोनों को इनको प्लस करना है, तो वो हमारा वो हो जाएगा लघुओष्ठ। अब हमें देखना है अगले नंबर का संधि विच्छेद शब्द गुरुधन औदार्य। हाँ भैया, अब हमें देखना है गुरुधन औदार्य। ठीक है, गुरुवोदार्य, यह इन दोनों को मिलाने से ये शब्द हमारा कंप्लीट हो जाता है गुरुवोदार्य। अब हमें यह देखना है ये कौन से स्वरों से मिलकर, कौन सी मात्राओं से मिलकर बना है। तो यह हमारी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा, बड़े औ की मात्रा को मिलाने से हमारा वो मात्राएं हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर लग जाती हैं। इस प्रकार हमारा गुरुवोदार्य शब्द कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है वधु प्लस आगमन। वधु प्लस आगमन, तो इन दोनों को मिलाकर, संधि विग्रह को मिलाकर जो हमारा शब्द बनता है इस प्रकार बनता है वधवागमन। वधवागमन जो इन मात्राओं के मिलने से बनता है बड़ा ऊ प्लस आ बराबर वा शब्द, वा मात्रा हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यह वधवागमन बनता है। अगला संधि विग्रह शब्द देखते हैं वधु प्लस ऐश्वर्य। वधवेश्वर्य, यह हमारा यहाँ शब्द इन दोनों को मिलाने से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार हमें कंप्लीट हो जाता है। तो इनमें देखते हैं कौन कौन सी मात्रा हमें इसमें लगी हुई मिली हैं, किन मात्राओं का प्रयोग हुआ है। बड़ा औ ऐसे एडी, ऐसे एनक बराबर हमारा ऐ प्राप्त हुआ है। तो ऐ हमारा कहाँ है, वधवेश्वर, वधवेश्वर्य। ठीक है, यहाँ हमारा ये मात्रा यहाँ लगी हुई हैं। इस प्रकार वधवेश्वर्य शब्द हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें देखना है कि पितृ धन अनुमति।
पितृधन अनुमति बराबर शब्द हमारा इस प्रकार बनता है पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। ठीक है, तो इस शब्द में कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? ऋषि प्लस ए, ऋषि प्लस ए बराबर रे की मात्रा का इसमें प्रयोग हुआ है, जो कि हमारी यहाँ गुप्त दिखाई दे रही है, लेकिन आवाज़ इस शब्द में रे की भी मिल रही है। इस प्रकार यह पितृनुमति हमारा यहाँ कंप्लीट शब्द पूरा होता है। अब देखते हैं हमें 25वां नंबर का संधि विग्रह शब्द। पितृधन आज्ञा बराबर पितृ आज्ञा। इसमें भी हमारा ए रे से ऋषि प्लस आ की मात्रा का यूज दोनों को मिलाकर रा प्राप्त होता है। तो पितृआज्ञा इस प्रकार बनता है, इस रा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इस प्रकार यह पितृआज्ञा शब्द हमारा पूरा होता है। अब हमें देखना है 26 नंबर का संधि विग्रह शब्द। मातृधन उपदेश, मातृधन उपदेश बराबर हमारा शब्द बनता है इस प्रकार मातृपदेश, मातृ उपदेश। ठीक है, इस शब्द में देखते हैं क्या कौन सी मात्राओं का यूज हुआ है? रे ऋषि वाली व प्लस छोटे ऊ की मात्रा, जो हमारी इस प्रकार मात्रा बनती है इन दोनों को मिलाने से मातृपदेश। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है ये वाला शब्द। 27 नंबर की हमारी संधि विग्रह हो जाएगी मार्त प्लस इच्छा। तो इस प्रकार यह शब्द हमारा यहाँ प्राप्त होता है मातृच्छा, मातृच्छा। इसमें हमारी रे से ऋषि व छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यह हमारा यहाँ यह ऋषि हमारी री हमारी यहाँ लग जाती है, तो री की मात्रा हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है। इस प्रकार यह मातृच्छा हमारा शब्द पूरा हो जाता है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट तो ज़रूर ही करना। कल के लिए नया टॉपिक लेकर आऊँगी आज ही के टाइम। थैंक यू।